इस एनीमे के एपिसोड 2 में हम देखते हैं हिनो कोजी को, जो कि एक एक्ट्रेस को देख रहा होता है और दो लड़कियों से वो मसाज ले रहा होता है, जो कि काफी आनंदित होता है। वो इस एक्ट्रेस को पसंद कर लेता है। तभी यहाँ पे नैना को आ जाती है, जो कि इसे कहती है कि अब मीटिंग टाइम का वक्त है, तुम जिसे चाहो उसे चुन सकती हो। इसके बाद ये लिस्ट पकड़ा देती है इसे और ये सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये किसे चुने। तभी नैना को इसे कहती है कि तुम चाहो तो मैं उस एक्ट्रेस को तुम्हारे पास भेज सकती हूँ। और कुछ ही देर के बाद वो एक्ट्रेस इसके सामने आ जाती है, जिसे देख के हिनो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इसे सीधा बेड पे घेर देता है। और इसके बाद ये लोग सांप और गुफा का गेम खेलने लग जाते हैं, जिसमें हिनो को काफी आनंद आ रहा होता है। हम फिर कैफेटेरिया के यहाँ देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग यहाँ पे मिजुहारा को ही देखे जा रहे होते हैं, जिससे उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। उसकी सिस्टर को ये काफी अजीब लग रहा होता है। तभी मीरा इसे नंबर 1 यानी कि मिजुहारा के बारे में बताने लग जाती है कि आखिरकार उसने अब तक क्या क्या कर दिया है और उसे सचमुच इंसानों का बना हुआ खाना सचमुच काफी अच्छा लगता है, खास तर की लेडीज। इसके बाद ये यहाँ पे इसके बलून्स को देखने लग जाता है, जो कि इसे काफी अच्छे लग रहे होते हैं। पर तभी इसकी बहन इसकी गाल खींच लेती है और कहती है कि तुम सब लड़के एक जैसे हो, और ये यहाँ से चली जाती है। रियो तो सोचता है कि आखिरकार उसकी बहन की प्रॉब्लम क्या है। उतने में मीरा इसे कहती है कि मैं उस आइसक्रीम को खा सकती हूँ क्या। मिजुहारा कहता है कि हाँ तुम चाहो तो उसे खा सकती हो। दरअसल मीरा को यहाँ पे खाना काफी ज्यादा पसंद है और वो काफी ज्यादा खाना खाती है। मीरा फिर उसे बताती है कि आज से तुम्हारे साथ एक बॉडीगार्ड और एक पर्सनल नर्स घूमेगी, जो कि हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, और एज अ प्रॉमिस वो तुम्हारे साथ सोएंगे भी, वो भी हर रात लगभग 1 महीने तक। इसके बाद यहाँ पे ये अपने रूम पे जाने लग जाता है। तभी यहाँ पे नंबर 1 आ जाता है, जो कि इसे कहता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो मजे लेने चाहिए, तुम चाहो तो मुझे सैंड पे बुला सकते हो। ये दोनों फिर हाथ मिलाते हैं और ये से कहते हैं तुम्हें पता है यहाँ पे एक भी लड़का नहीं है, जिस वजह से मुझे कुछ भी मजा नहीं आता, पर हाँ यहाँ पे काफी सारी लड़कियां हैं जिससे तुम मेट कर सकते हो। ये से कहता है कि मैं अभी अभी उठाऊं, इस वजह से इन चीजों पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये से कहता है कि हाँ इन चीजों पे तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे लगा कि एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की तरह है, पर जरा आसपास देखो ये एक पैराडाइज जैसा है, तुम जिसे चाहो उसे चुन सकते हो और जिसके साथ चाहो उसके साथ कर सकते हो। रियो तो कहता है कि मुझे अभी फील नहीं हो रहा, इसी वजह से मैं कर नहीं रहा हूँ। तो ये से कहता है कि लगता है तुम गुडी गुडी टाइप की लड़की हो, पर चिंता मत करो, तुम्हें इस चीज को एंजॉय करना चाहिए, इससे पहले ये सारी चीजें खत्म हो जाए। ये से कहता है कि हाँ। इसके बाद ये से कहता है कि मैं काफी ज्यादा बिजी होने वाला हूँ बच्चे बनाने में, और ये यहाँ से चले जाता है। फिर जब रियो तो नहा रहा होता है तो वो सोच रहा होता है कि किसी भी हाल में उसे एलिसा को ढूंढना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, उसे यहाँ पे किसी तरह 1 महीने के अंदर उसे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसी के साथ वो अपना पहला बेबी करना चाहता है। पर तभी अचानक से यहाँ पे लाइट चली जाती है और इसे कुछ समझ नहीं आता। पर जब लाइट आती है तो इसके सामने एक लड़की आ जाती है, जिसने यहाँ पे कपड़े नहीं पहन रखे होते, और यह अपना नाम अकाने बताती है। ये इसे कहती है कि आज से मैं तुम्हारे साथ 1 महीने तक रहने वाली हूँ, और अकाने अपने शरीर में दारू की एक बोतल गिरा लेती है और इसे कहती है कि हम एंजॉय कर सकते हैं। वो इसे फिर चिपकने लग जाती है और इसे किस कर लेती है। यहाँ पे इसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। इस वजह से रियो तो यहाँ पे बेहोश हो जाता है और ये फिर इसे अपने रूम पे ले आती है। कुछ देर के बाद यहाँ पर रियो तो होश आ जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि अकाने उसके सामने सोफा पे सो रही है और सोचता है कि क्या ये सचमुच मेरे साथ रहने वाली है। कुछ देर के बाद ये अपने बिस्तर में हलचल देखता है और ये देखता है कि यहाँ पे एक लड़की होती है, जो कि छोटी बच्ची जैसी दिख रही होती है। इसके नाम सुई होता है और ये से कहती है कि वो भी उसके साथ रहने वाली है। और ये सोचता है कि एक नर्स है तो इससे ज्यादा कुछ तकलीफ भी नहीं होने वाली, और ये इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है। उतने में यहाँ पे अकाने को होश आ जाता है, जो कि इसे कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ सोने वाली हूँ। और हम देखते ये दोनों यहाँ पे इसके साथ चिपक के सो जाते हैं, और ये तो खुद पे यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि वो एक स्कमबैग नहीं है। ये लोग फिर अगले दिन एनिमल एक्सपेरिमेंट लैब के यहाँ आ जाते हैं, जहाँ पे मीरा से पूछती है हम यहाँ पे किस ले आया है। रियो तो इसे बताता है जिस चाइल्डहुड फ्रेंड को मैं ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ पे ही काम करती थी। तभी मीरा से पूछती कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो अब तक जिंदा होगी। ये इसे कहता है कि दरअसल मैंने उसे एक पेंडेंट दिया था, जिसका यूज करके मैं उसे ट्रैक कर सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है और उसका सिग्नल मुझे आता रहता है। इसका मतलब कि वो अब तक जिंदा होगी, वो कहीं ना कहीं तो होगी, इसी वजह से मैं अब तक उसे ढूंढ रहा हूँ। तभी यहाँ पे हलचल होने लग जाती है और लोग यहाँ पे भागने लग जाते हैं, और इन्हें पता चलता है कि दरअसल एक्सपेरिमेंट के दौरान एक भालू यहाँ से बाहर निकल चुका है। वो यहाँ पे सुई के ऊपर हमला कर देता है, पर रियो तो किसी तरह यहाँ पे सुई को बचा देता है। इसे ऐसा देख अकाने से कहती है कि सुई आखिरकार तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। और वो ऐसे ही करती है, वो अपने सिस्टम का एक मोड एक्टिवेट कर देती है, जिसके सिर्फ एक ही हमले से वो इस भालू को मार गिराती है, और इसे कहती है कि मैंने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया। पर उसकी वजह से रियो तो को चोट लगी होती है, तो इस वजह से ये इसे झुक के माफी मांगने लग जाती है और कहती है कि मैं एक बॉडीगार्ड के तौर पर एक फेलियर हूँ। ये फिर इसे कहता है कि अगर तुम मेरी बॉडीगार्ड हो तो इसका मतलब मेरी नर्स अकाने है क्या। वो कहती कि हाँ, और वो अपने छाती का कपड़ा फाड़ के उसके चोट में यहाँ पे मरहम पट्टी कर देती है। मीरा फिर यहाँ के लोगों को डांटती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि रोहितो हमारे लिए कितना ज्यादा कीमती, आखिरकार ये कैसे हुआ। वो लोग फिर यहाँ पे इससे माफी मांगने लग जाते हैं।
मीरा फिर इसे ताजिबाना के लैब में ले आती है और उसे बताती कि वहीं पे रिसर्च किया करती थी। तो ये इसे पूछता है कि आखिरकार वो किस चीज की रिसर्च किया करती थी। ये इसे बताती कि वो उसी चीज की रिसर्च कर रही थी जिस चीज की रिसर्च सभी लोग कर रहे थे, यानी कि एमके वायरस। रियोतो को फिर एक फोटो देखती है जिसमें ये और अरीसा एक साथ थे और इनके साथ एक डॉग भी था जो कि अरीसा का था। हमें फिर एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे अरीसा के डॉग को एक रेयर डिजीज हो चुकी होती है और उसका कोई क्योर नहीं होता। तो यहाँ पे रियोतो इसे समझाता है कि उसका क्योर जल्दी ही निकल जाएगा, पर अरीसा कहती है कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी ताकि मैं इसे ठीक कर सकूं, मैं किसी भी हाल में इसका क्योर ढूंढ के निकालूंगी। ये इसे कहता है कि तुम ये अभी तो कह रही हो पर तुम पीछे हट जाओगी। ये इसे कहती कि नहीं, मैं इसका क्योर ढूंढ के निकालूंगी। तो ये इसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे इसमें साथ दूंगा, मैं भी एक डॉक्टर बनूंगा, इस तरह से हम तुम्हारे डॉग का जल्दी यहाँ पे इलाज ढूंढ निकालेंगे। रियो तो फिर मीरा से पूछता है क्या ये सेल्फिश है कि मैं यहाँ पे बाकी लोगों के साथ मीट नहीं हो रहा क्योंकि मैं किसी को पसंद करता हूँ। मीरा इसे बताती है कि ये सेल्फिश नहीं है पर पूरी दुनिया तुम लोगों के ऊपर टिकी हुई है। तो ये इसे बताता है कि हम बाकी लोगों को क्रायोजेनिक स्लीप से बाहर निकाल दे और उन्हें यहाँ पे उनका क्योर दे दे तो दुनिया नॉर्मल हो जाएगी ना। ये इसे कहती कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो रियो तो कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं एमके वायरस का क्योर निकालने वाला हूँ। फिर हमें यहाँ पे इसकी बहन को दिखाया जाता है जो कि ऑर्फनेज की यहाँ पे आई होती है और वो सभी को स्नैक्स बांट रही होती है। तभी ये देखती कि यहाँ पे एक न्यूज टेलीकास्ट हो रही होती है और यहाँ पे और कोई नहीं, वो इसका भाई मेजुहारा रियोतो होता है जो कि यहाँ पे सबके सामने आ चुका होता है और वो सभी को बता रहा होता है कि वो कुछ दिन पहले क्रायोजेनिक स्लीप से उठा है और इसे पता है कि आखिरकार दुनिया में क्या चल रहा है और इसी वजह से उसने फैसला किया कि एमके वायरस का क्योर ढूंढ के निकालेगा। इसके बाद यहाँ पे इसकी बहन आ जाती है जो कि इसे कहती है कि आखिरकार ये सारी चीजें ब्रॉडकास्ट करने की क्या जरूरत थी, तुमने काफी सारे खतरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। रियोतो इसे बताता है ये सारी चीजें हमारे भाई और बाकी लोगों को ठीक करने के लिए मैंने किया है। ये इसे कहती है कि तुम ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने आप पे ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए वरना तुम बेहोश जाओगे। तभी इसे यहाँ पे एक टेडी बियर के अंदर एक ब्रेसलेट जैसी चीज मिलती है जो कि यहाँ पे अरीसा की होती है। इस चीज को देख के रियोतो कहता है कि ठीक है इसे मुझे दे दो, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, अगर कोई मेरी तरफ आए तो प्लीज मुझे बता देना। ये इसे कहती कि ठीक है। इसके बाद ये उस ब्रेसलेट को पहन के उसे एक्टिव कर देता है जहाँ पे इसे अरीसा की एक वीडियो मिलती है जो कि इसे बताती है कि हमें पता चल गया कि एमके वायरस कहाँ का है। दरअसल एमके वायरस एक मैन मेड वायरस है जो कि आदमियों की आबादी को खत्म करने के लिए बनाया गया है। यो तो इस दुनिया में काफी सारे झूठे लोग भरे हुए, किसी के ऊपर भी विश्वास मत करना। मेरे पास इस वायरस से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी मैं तुम्हें बता नहीं सकती, प्लीज मुझे ढूंढो किस तरह से। रियो तो फिर मीरा से मिलने के लिए चले जाता है जो कि यहाँ पे खाना खा रही होती है। तो उसे कहता है कि तुम इससे फिनिश कर सकती हो। इसके बाद ये दोनों यहाँ पे बात करने लग जाते हैं। रियो तो फिर इसे कहता है कि हम कोर्टयार्ड में भी चल सकते हैं ना। ये इसे कहती कि हाँ। तो ये इसे कहता है कि मैं चलते चलते बात करना चाहूंगा। ये फिर से बताता है कि तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड जैसी दिखती हो, पर हाँ तुम दोनों का जो बिहेवियर है वो एक दूसरे से एकदम अपोजिट है। ये फिर से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा मदद की है। अब मैं यहाँ पे क्योर को बनाने में अपना ध्यान दूंगा। मुझे एक चीज के बारे में पता चला है, शायद से उसकी मदद से मैं एमके वायरस का क्योर को ढूंढ सकता हूँ। और मीरा इसके सामने झुक जाती है और इसे कहती है कि मुझे सामा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको लाइफ को खतरे में डाल दिया था। ये इसे कहता है कि मेरी चोट तो हील भी हो चुकी है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी सिर्फ तुम ही थी जिसने मेरी इतनी ज्यादा मदद किया। जब मैंने कहा कि मैं इस वायरस का क्योर निकालने वाला हूँ, तुमने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया, जिसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मीरा इसे कहती है कि मिजुहारा-सामा, सचमुच आप काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। हमें फिर जापान की वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे रियोतो के बारे में बात चल रही होती है कि कैसे वो यहाँ पे एमके वायरस का क्योर निकाल रहा है। कुछ लोग यहाँ पे रियोतो के ऊपर गुस्सा होते हैं और कुछ लोग यहाँ पे उसे इंटरेस्टिंग लग रहे होते हैं। पर यहाँ पे जैसे यूनाइटेड वुमेन को इस बारे में पता चलेगा वो लोग इसके ऊपर जरूर से गुस्सा होंगे, इस बारे में इन्हें पता होता है। पर ये लोग सोच रहे होते हैं कि चाहे जो भी हो जाए जापान एक आखिरी उम्मीद है और यही पे सबसे ज्यादा आदमी है सभी औरतों के लिए और यही दुनिया को बचा सकती है। ये लोग फिर नंबर 1 हीरो के बारे में सबको बताने लग जाते हैं कि आखिरकार उसने कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। वो 100 से भी ज्यादा लोगों के साथ मेट हो चुका है। और वहीं पे जो नंबर 2 है जिसकी यहाँ पे मीरा जिम्मेदार है, वो एकदम वेस्ट है, उसने अब तक कुछ नहीं किया और वो क्योर निकालने जा रहा है। वो सचमुच एक पागल आदमी है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे नंबर 3 के बारे में बात करने लग जाते हैं। जैसे ये लोग कुछ ही दिनों में यहाँ पे क्रायोजेनिक स्लीप से बाहर निकालने वाले, उसकी प्रिपरेशन इन लोगों ने शुरू कर दिया है क्योंकि ये लोग देखना चाहते हैं कि ये यहाँ पे नंबर 1 का मुकाबला कर सकता है कि नहीं। और नंबर 3 का जिम्मा ये लोग काम्या कैरन नाम की एक लड़की को देते हैं जो कि यहाँ पे उसकी मैनेजर होगी। वो इसे कहती है कि आप चिंता मत करो, उसको मैं यहाँ पे दुनिया का बेस्ट आदमी बनाऊंगी। और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू जाती है। इसका 3rd एपिसोड जल्दी आएगा, तब तक के लिए वेट कीजिए। इस सीरीज को हम जल्दी एक्सप्लेन करने वाले हैं पूरी तरह, तब तक के लिए वेट कीजिए और देखते रहिए मोई बोहरी कैप। और ये बताना मत भूलिएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। हम नए एनिमीज के साथ पुराने एनिमीज को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं और ज्यादातर एनिमीज जो है वो लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में है। मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे लॉन्ग वीडियो को देखना चाहते हो पर उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, इसी वजह से मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कह सकता हूँ कि थोड़ा वेट कीजिए। कुछ ही दिनों में वो भी मैं एक्सप्लेन करके डालने वाला हूँ, तब तक के लिए वेट कीजिए और सब्र रखिए।
रखिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है और वो वीडियो जल्दी आने वाली है। बस जाते हो सिर्फ इतना ही कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हो, सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।